हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज आप लोगों को नरेशन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ा रहे हैं। ऐसे वाक्यों में हृदय से निकली हुई अचानक कोई भी इच्छा, प्रसन्नता, दुख, शोक आदि को व्यक्त किया जाता है। डिफिनेशन लिखी हमने। ऐसे वाक्यों में किसी तीव्र आवेग, इंटेंस इमोशन का अचानक विस्फोट होता है। यह अपने आप में किसी भाव को प्रकट करता है। जो भाव होता है उसी को प्रकट करने वाला शब्द एक्सक्लेम के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी हृदय से निकली हुई कोई भी अचानक बात को उसी के भाव के साथ उसे हम जोड़ देते हैं। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में एपॉस्ट्रोफी सिंबल लगा होता है, जैसे कि ये, इसमें भी एलाश, आ, ओ। अब डायरेक्ट नरेशन में अगर ये वर्ड आते हैं तो उनको जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसकी जगह इनका, इन फ्रेसेस का यूज किया जाता है। जैसे एलास, आ, ओ, ये दुख के लिए इनका यूज होता है। अगर एलाश, आ, ओ का यूज हुआ है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर हुर्राह आता है, इसकी हिंदी है वाह वाह, शाबाश, खुशियां दर्शाना। तो अगर हुर्राह शब्द का यूज आ जाए तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है वेल डन। अगर वेल डन का यूज हो, वेल डन का मतलब बहुत अच्छे, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वेल डन को हटाकर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। गॉड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस या गुड हेवन, इसका मतलब होता है ओ मेरे ईश्वर। अगर गुड ग्रेसियस है, गुड हेवंस है, तो इसकी जगह इसको हम वाक्य से हटा देंगे और सेड की जगह यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाएंगे। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी देना। तो अगर ब्रेवो है वाक्य में तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ब्रेवो को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह अपलूडेड का प्रयोग करते हैं। अपलूडेड के बाद सब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद सेइंग लगाते हैं। इसके बाद आता है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास करना। अगर वाक्य में नॉनसेंस आता है तो इसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। यानी इसकी हिंदी कॉन्टेम्प्ट का मतलब निंदनीय होता है। अगर हाउ आ जाए तो हाउ को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। आहा, हा और वाओ अगर आता है तो इसकी जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं। अगर व्हाट आता है तो इसकी जगह रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। फिर वाक्य में अगर ये वर्ड होते हैं तो इनको वाक्य से हटा देते हैं, बाकी के वाक्य को असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज कर देते हैं। आइए वाक्य लिखा है आपके सामने, इसको बनाते हैं। वाक्य लिखा है डायरेक्ट, शी सेड, ओह आई लॉस्ट माय मोबाइल। उसने कहा ओह, दुख के साथ उसने कहा मैंने अपना मोबाइल खो दिया है। अब आप जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए क्या परिवर्तन आप करते हैं इसमें। आइए
देखते हैं सी सेड। तो देखो सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने बताया ना कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह इन वर्ड्स का यूज होता है। ये जो फ्रेजेस हैं इनका यूज रिपोर्टिंग वर्ब की जगह होता है। तो सेड, सेड की जगह अब यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि दुख के लिए है, तो सेड की जगह है रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद सारो का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं सी exclaimed with sorrow। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। अब वाक्य से एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, इनका कोई यहाँ पर क्योंकि इसका भाव हमने यहाँ पर लगा दिया है तो ये हट जाएगा। यानी इसके बाद जो बचा है उसको असर्टिव के अनुसार बदलते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सी के अनुसार बदलेगा तो सी हो जाएगा। लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैड भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। तो हैड, ये लॉस्ट थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट ही होती है। माई पॉजिटिव केस है, यानी आई का पॉजिटिव केस, माई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं। अब आई सी के अनुसार बदलना है तो सी का पॉजिटिव केस हर होता है, तो यहाँ पर हर लिख देंगे, हर मोबाइल। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को ये जो हमने लिखा है इसे याद करना है और कुछ सेंटेंस स्वतः बनाने हैं, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ओके, धन्यवाद।